हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको थर्ड यूनिट की सेकंड एक्सरसाइज यानी कि 3.2 एक्सरसाइज करवाते हैं। इसमें जैसे हमने फर्स्ट में ग्राफ बनाना सीखा था, जैसे हालांकि इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हमारे ग्राफ के आएंगे, लेकिन ग्राफ मैंने कहा था दो तरीके होते हैं ग्राफ के अंदर। नंबर एक तो होता है उसके अंदर आपको सोल्यूशन निकालना, और एक ग्राफ बनाना, ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन ज्ञात करना। जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, 10 students of 10th class took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. जैसे कह रहे हैं टोटल 10 बच्चे हैं 10th क्लास के अंदर, तो हम पहले क्या करते हैं, let the number of boys x, the number of girls y, according question condition। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने कहा टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 10 है, तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गए। या हिंदी में लिखेंगे जैसे माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y प्रश्नानुसार, तो x प्लस वाई बराबर 10। तो इसके अंदर हम टेबल बनाते हैं, जैसे ग्राफ के लिए ये टेबल आप फाइंड आउट ऐसे करेंगे। इसके अंदर हम वैल्यूज़ लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे पहले वैल्यू 5 पुट करता हूँ, जैसे 4 पुट कर लेते हैं x की जगह, तो y का मान 6 आएगा। 5 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन इसकी थी हमारे पास, जैसे क्वेश्चन में इसने कहा कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या हमारे पास y थी, लड़कों की x थी, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़कों की कम है, तो कम की साइड हम 4 जोड़ देंगे, ये y बराबर x प्लस 4 बन जाएगा ऐसे। अब यहाँ से हम टेबल फाइंड आउट करते हैं ऐसे। फर्स्टली जैसे आप लेते हो x और y, तो हम x का मान 0 लेंगे तो y का हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर x का मान आप 1 लेते हैं तो y का 5 आ जाएगा, x का 2 लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ऐसे हमने इसमें सोल्व किया, जैसे टेबल बना करके। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफ हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बीचों बीच ऐसे आप ये ग्राफ की लाइंस ऐसे लगा दें, तो हमारे पास ऐसे ये ऊपर y और नीचे y डैश होता है, राइट साइड में x और लेफ्ट साइड में डैश, बीच में 0, फिर वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही हम 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लेते हैं। ऐसे हमने 7 पॉइंट्स तक के इसके अंदर बना दिए। अब जैसे कि पहली टेबल में हमारे पास है 4 के ऊपर 6, 4 पे हम 6 ऐसे ऊपर तक चलते हैं ऐसे। ये देखिए ये 4 है और 6 के बिल्कुल जस्ट सामने आएंगे ये पॉइंट आ जाएगा आपका 4 और 6। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 5 to 5, 5 के ऊपर हमारा 5 आएगा। ये ऐसे हमने ये 5 to 5 ले लिया ऐसे। उसके बाद है 6 to 4, 6 to 4 ऐसे ये आ जाएगा, 6 4। तीनों पॉइंट्स हमारे एक स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने ऐसे तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ऐसे दिखा दिया। इसकी इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब सेकंड टेबल में आप देखते हैं कि x का मान 0 है,
y का 4, ये ले लिया हमने। दूसरा है 1 के ऊपर 5, 1 पे 5 हमने ये दिखा दिया। 0 पे 4 ऐसे ये दिखा दिया, 1 पे 5 आपने ये दिखा दिया। फिर हमारा है 2 पे 6, हम 2 पे 6 ऐसे लेते हैं, जैसे ये हमने 2 पे 6 ले लिया। इनको भी हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी ऐसे, और इससे भी आप एक लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं जो कि y बराबर x प्लस 4 है। अब जैसे देखते हैं कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वन पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें x एक्सिस के ऊपर, जो कि ये 3 के ऊपर पॉइंट के ऊपर मिलेगा आपका, और दूसरा ये 7 के ऊपर ऐसे y के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें डॉटेड लाइन से ऐसे बिल्कुल ग्राफ के। तो जो ये काट रहे हैं पहले लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है हिंदी में अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। अब देखिए, देयरफॉर जो परपेंडिकुलर x के ऊपर आया वो 3 नंबर पे आया, तो x की वैल्यू 3 होगी, y के ऊपर कितनी होगी 7। लास्ट में लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या तो 3 है, लड़कियों की 7 है, तो लास्ट में लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ बॉयज, हेंस नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7। अगर हम 3 और 7 का जोड़ करेंगे तो 10 होता है, और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी, ये 3 में 4 जोड़ा तो 7। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट्स को निकालेंगे, सोल्व करेंगे इसी तरह से ग्राफिकल मेथड के द्वारा। अब जैसे दूसरे क्वेश्चन में है, दूसरे क्वेश्चन में आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, 5x माइनस में 4y प्लस में 8 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है जी आपके पास 7x प्लस में 6y और माइनस में 9 बराबर 0। फर्स्टली हम दोनों लाइन से a1 अपॉन में a2, a1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x पहली लाइन का, x का गुणज, दूसरा x का गुणज दूसरी लाइन का, 5/7 हो जाएगा। फिर लेते हैं हम b1 और b2। b1 का मान माइनस के 4 है, जो निशान है उसको लेके चले, प्लस का है तो प्लस का लेके चले, माइनस का है तो माइनस का लेके चले। अब c1 c2 हम लेके चलते हैं, जैसे c1 अपॉन c2, यहाँ पे 8 है c1 फर्स्ट लाइन का कांस्टेंट, सेकंड लाइन का कांस्टेंट माइनस के 9, ये होल टर्म के आगे माइनस आ जाएगा, जो भी निशान होता है माइनस का वो आगे लेंगे। आप देखते हैं कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों हमने निकाल लिए। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या इक्वल है, नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2। अगर सॉल्यूशन तो लिखना है तो यूनिक सॉल्यूशन लिख देंगे बस, अगर आपको सॉल्यूशन बताना है तो ये लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट लिख देंगे बस, यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि लाइन इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो मैंने बताया था जब यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो उसमें लाइंस आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, या लाइंस आर इंटरसेक्टिंग भी लिख सकते हैं, बस इतना करना होता है इसमें, ये सॉल्यूशन होगा इसका। ऐसे ही हम इसके बाकी पार्ट्स को करेंगे। अगर यदि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल है और c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल है, पहले 2 इक्वल और तीसरा नॉट इक्वल हो, तो हम वहां लिखते हैं लाइंस आर पैरेलल। अगर तीनों इक्वल आए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो वहां लिखेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट। मैंने पहले इसकी फोटो भेजी थी आपके पास जैसे फार्मूलों की, तो ऐसे ही करना है, उनमें याद करना उन फार्मूलों को एक बार, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कैसे करना है वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपके पास जैसे ये दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y
इक्वल टू 7 दे दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको अंदर ले लो, कांस्टेंट टर्म को, कोई भी बाहर है तो उसको अंदर लेके आओ, ये आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास में नेक्स्ट इक्वेशन 9x और माइनस में 10y, उसके बाद है -14 अंदर लेके आएंगे तो माइनस का निशान हो जाएगा। अब वैसे ही हम a1/a2 लेते हैं। a1 का मान है 3/2, a2 का मान 9, फिर उसके बाद b1/b2 हमने ले लिया 5/3 और मल्टीप्लाइड में 10, होल टर्म के आगे माइनस का निशान ले लें, फिर क्योंकि नीचे माइनस का था ना इसलिए c1/c2 में माइनस के 7 है, माइनस के 14 है, माइनस से माइनस काट दीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 1/3 है, ये 1/2 है और ये आपका 1/2 है। लास्ट के दो इक्वल हैं, फर्स्ट नॉट इक्वल है, बट हमारा फार्मूला ये बन जाता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1a2 और b1b2 ये इक्वल है तभी तीसरा लिखना है, वरना यही छोड़ दो। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, अब इसने पूछा है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम हिंदी में एडिटल कहते हैं, और कंसिस्टेंट जिसको हम हिंदी में संगतल कहते हैं। तो ये कंसिस्टेंट है, दो में कंसिस्टेंट होता है, एक में इनकंसिस्टेंट होता है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इसमें, और a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2, तो कंसिस्टेंट होगा तीनों में, इन दोनों सिचुएशन में। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2 में इनकंसिस्टेंट होगा। यानी कि इसमें होगा, देखो a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, ये सिचुएशन आती है तो इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट जिसको कहते हैं हिंदी में असंगत हल, असंगत हल, और कंसिस्टेंट होता है संगत हल। जैसे यूनिक सॉल्यूशन में जैसे आपको बताया था, इसको हिंदी में क्या कहा था मैंने, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। कंसिस्टेंट को कहते हैं हम संगत हल, संगत हल, इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में ये कहता है जिस इक्वेशन के कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे उसी का ग्राफ बनाना है, बाकी का ग्राफ नहीं बनाना। कंसिस्टेंट में दो ही होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, बस।